एक्स्ट्रा कंपनियों को, जो हमारे फोर्सेज है, इनको भेजा गया। एक कंपनी में अमूमन 100 जवान रहते हैं सर यहाँ पर, तो 200 कंपनियों को भेजा गया है वहाँ पर। तो 200 कंपनी मतलब मोटा मोटी आप समझिए यहाँ पे 20,000 एक्स्ट्रा जवान को भेजा गया। ऐसे ही घटना 2019 में हुआ था जब 370 हटाना था, उस समय 400 अलग कंपनियों को तैनात किया गया था। तो इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, 40,000 हो जाएगा। तो उस समय 40,000 फोर्स तैनात थे और कश्मीर इस तरह टाइप का हो गया। तो अब कुछ लोग का कहना है कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, हालांकि ये एक र्यूमर है। अब सरकार इसमें सफाई दे रही है। देखिए, सरकार के भी हाथ बंधे होते हैं, इनको हर अपना प्लान खुल के नहीं बोल सकते कि हमको क्या करना है। इनको राष्ट्रीय सुरक्षा भी देखना है और देश के अंदर भी देखना है। तो इन लोगों का कहना है कि ये जो फोर्स थे ये अलग अलग राज्यों में चुनाव में थे, जैसे बंगाल के चुनाव में ये वहां से लौटे, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ये बंगाल चुनाव में वहां रहते तो इतना वायलेंस भी जो था वहां पे नहीं हुआ रहता। तो गवर्नमेंट को कंसर्न क्या है कि देखिए, जो इस साइड वाला पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, वहां पे वो इलेक्शन कराना चाहता है। तो वहां इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान ने ऑलरेडी इधर फोर्स डिप्लॉयड करके रखा है, और आतंकवादियों का तो वो पूरा वहां पर हेड ऑफिस है वहां पे मुजफ्फराबाद वगैरह। तो यहाँ पर ये है। इस साइड में चाइना जो अक्साई चीन है, गलवान घाटी पिछले साल जून याद है आपको, इसी साल घटना हुआ था। तो इधर से ये है और इधर दोनों मिलकर युद्धाभ्यास कर रहा है सब वहां पर। तो यहाँ पर जो हमारे फौजी हैं, इनका मनोबल न टूटे बल्कि मनोबल और बढ़े, इसलिए एक्स्ट्रा फौज को भेजा गया। अब ये लोग खुल के थोड़े बोलेंगे कि भैया हम उनका मनोबल बढ़ाने के लिए करें। इनके पास अपनी एक लिमिटेशन होती है, एक प्रोटोकॉल्स के तहत ये लोग बंधे होते हैं। अब चाइना को काउंटर करने के लिए देखिए, यहाँ पे जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, जो यहाँ से जाते हैं, ये केवल मालगाड़ियों के लिए वो जो ट्रेन बनाई गई है, उस ट्रेन पर कंप्लीटली मिलिट्री ट्रेन को चलाकर पूरी तरह से ट्रायल किया गया। अब ये पूरी ट्रेन चाइना के स्वागत के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा जो सामान है, वहाँ उनकी आरती उतारने के लिए जितने सामान जा रहे हैं मिलिट्री के, यहाँ से भेजे गए हैं, ताकि दिखाया जा रहा है कि भैया हमारी ट्रांसपोर्टेशन उधर बहुत बेहतरीन ढंग से हम वहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। एक्चुअली चाइना ने क्या किया, अभी एक तो अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर है उसका कॉपी करके उसने एक S-20 बॉम्बर बना दिया यहाँ पर, और ये काफी खतरनाक है, स्टील्थ बॉम्बर है, ये जल्दी रडार में आएगा नहीं, और इसका रेंज 600 किलोमीटर है। और जो हम लोग लेटेस्ट S-400 मिसाइल खरीद के ला रहे हैं तो उसका रेंज 400 किलोमीटर है। तो ये उससे भी दूर खड़ा होकर, क्योंकि इसका रेंज 600 किलोमीटर है, तो वहां से मार देगा। और ये पहले तो रडार में पकड़ में नहीं आएगा, और S-400 का रडार बहुत एडवांस है, तो पकड़ भी लेगा तो उसका रेंज 600। तो ये भारत के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि हम लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी में चाइना से बहुत पिछड़ते जा रहे हैं डिफेंस वगैरह को लेकर यहाँ पर। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पर जो वहाँ युद्धाभ्यास कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर सेना को बढ़ाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था वहाँ पर। अब देखिए, कुछ लोग का कहना है कि जम्मू को अलग कर देने के लिए, तो इसका एक तो डेमोग्राफी समझिए। ये वाला बेसिकली जो एरिया है, ये रेड वाला जो कर दिए, ये एरिया आता है कश्मीर का, और नीचे का ये एरिया आता है जम्मू, और ये बेसिकली लद्दाख था। तो इतना बड़ा लद्दाख वगैरह को दोबारा इसे रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया था। तो ये जो कश्मीर वाला एरिया है, इसमें बेसिकली मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ पर पॉपुलेशन के हिसाब से। और बाकी के जो एरिया है, ये वाला लद्दाख वाला और ये जम्मू वाला, यहाँ पर मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख लोग भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस एरिया में, तो इन लोग का कहना है, स्पेशली देखिए लद्दाख वाला, ये लद्दाख का जो एरिया, ये नीचे वाला, ये इनका कहना है कि भाई जम्मू वाला ये एरिया, इनका कहना है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये इन पर डोमिनेट कर देते हैं। अक्सर देखिएगा, डोमिनेट इन द सेंस आप समझिए, जैसे मान के चलिए कोई लखनऊ का आदमी है, वो यूपी के लखनऊ का है, और अगर कोई यूपी के किसी देहात से आएगा ना, तो लखनऊ वाला सोचेगा कि अरे हम मेट्रो सिटी के हैं, लखनऊ के हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाने, मतलब एक अपने को इलीट क्लास का शो करेगा। तो वैसे ही यहाँ के लोगों का कहना है कि कश्मीरी अपने को थोड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, कहते हैं कि जम्मू वालों से ऊंचा मानते हैं यहाँ पर। तो इन लोग का कहना, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है भैया, एक ही राज्य में भेदभाव होगा तो हमको अलग कर दीजिए। दूसरा कि जॉब जो अपॉर्चुनिटी है ज़्यादातर कश्मीर में चली जाती है, यहाँ के लोगों को जॉब भी कम मिलता है, डेवलपमेंट भी इधर कम मिलता है, और इन लोग का हर तरह से ये लोग भेदभाव को झेल रहे होते हैं। इसलिए इनका कहना है कि हमारे लिए एक अलग राज्य बना दीजिए। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाएगी, देखिए हाँ ये तो है कि भाई यहाँ पर आतंकवादी घटना होती है तो इन लोग का भी टूरिस्ट मतलब बर्बाद हो जाता है, वहाँ बम फूटता है, और यहाँ लोग जम्मू में भी नहीं आना चाहते हैं, यहाँ पे कोई भी शांति प्रिय जगह को पसंद करता है। लेकिन अगर हम कश्मीर को अलग कर देंगे तो एक हम लोग के देश के अंदर एक ऐसा जगह हो जाएगा जो कंप्लीटली भारत के खिलाफ बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मेजॉरिटी हो जाएगी, भारत के जो एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। तो ये
पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो जाएगा। वो कहेगा कि देखिए, और हमेशा पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिल्लाता है, वो जम्मू कश्मीर नहीं चिल्लाता है, और ये वर्ल्ड लीडर्स के लिए एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर यहाँ पर। तो हमारे लिए एक ये है कि मिलजुल कर रहें। हालांकि गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए कि भाई जम्मू में भी और यहाँ पे भी इक्वली देखा जाए यहाँ पर, वरना ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी स्टेट में एक एरिया को छोड़ देंगे। और अक्सर ऐसा नहीं है कि ये केवल कश्मीर में, आप अगर ओवरऑल इंडिया को भी देखेंगे ना, तो जो पश्चिमी भारत है या उत्तर भारत है, इस सब के एरिया में डेवलप ज़्यादा है, और पूर्वोत्तर को लोग छोड़ देते हैं, वहाँ डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देते हैं। हालांकि 370 के हटने के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। ये वही कश्मीर है जहां हमारे फौजियों को ऐसे पीट देते थे, सब ऐसे घेर घेर के, उन्हें आदेश नहीं रहता था क्योंकि वहां जो लोकल गवर्नमेंट थी 370 की वजह से उनके पास पावर ज़्यादा था, ऐसे लोग इनके पास नाचते थे। लेकिन समय बदल जाता है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। याद कीजिए, बचपन में कभी हम लोग स्कूल में मोबाइल लेके चले जाते थे तो टीचर लोग घर पे फोन करते थे कि आपका लड़का बिगड़ गया है, मोबाइल लेके स्कूल में आया है। आज वक्त बदल गया, आज मोबाइल में स्कूल घुस गया।